जय हिंद। आज हम JNK जीके कर रहे हैं, JK SSP के SI और कांस्टेबल एग्जाम के लिए 15 क्वेश्चन लेके आई हूँ। MCQs हैं और ये 15 क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगता आ सकते हैं, वो भी एडिशन किए हुए हैं। सबसे पहले कुछ कोड्स हैं जो अलग अलग लोगों ने कहे हैं, ठीक है। ये कोड है, क्या है, जब भी ये जब डिनेस्टी का ये रूलर था, लास्ट रूलर इसको माना जाता है, कल हमने पढ़ा था। अब मुझे इसका क्वेश्चन कौन आंसर देगा? रजनीकांत। चल रजनीकांत, लास्ट जो रूलर था उसको एक्साइल कहाँ किया था? जब डिनेस्टी कल पढ़ा था। तो हु वाज द सुल्तान इन दिल्ली? मुगल। बिहार, हाँ बिहार, ठीक है। अकबर ने इसको एक्साइल कर दिया था, किसको? यूसुफ शाह चक को, ठीक है। और इसकी वाइफ का नाम जून, ठीक है। जून, ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं। जून का मतलब कश्मीर में जून बोलते हैं, तो इसका मीनिंग इंग्लिश या हिंदी में क्या है? मून, ठीक है। जून नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर को कहा जाता है हब्बा खातून। शाह यूसुफ चक हस्बैंड थे हब्बा खातून के। और जब भी ये दो रिवर्स, इनको ट्विन लेक्स कहा जाता है, तरसल और मरसल। जब भी तरसल और मरसल को वो देखते थे तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। किसने कहा? When I remember the two traces of the commonly beloved, tears began to flow from my eyes like streams from Tarsal and Marsal. शाह यूसुफ चक ने कहा। अमीर खुसरो भी कश्मीर जब आया था, उसने भी कोट कही, जहांगीर ने भी कही, तीनों ही याद रखिएगा। और 16th सेंचुरी के रूलर हैं ये, जब डायनेस्टी से आते हैं, ठीक है। राजा कल मैंने पढ़ा था समहादेवा के टाइम ये रूल करते थे। और इल्तुतमिश ने इनको स्टेटस दिया था चक, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो दोनों ही लेक्स हैं, इनमें से कौन सी लेक? अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपका बनता है, इनमें से कौन सी लेक आलमंड शेप की है? तरसल जो है आलमंड शेप लेक है। ये क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कौन सी भारत की लेक जो है आलमंड शेप है? तरसल मरसल। किसके ऊपर किसको देख के शाह यूसुफ चक को रोना आता था, आंखों से टीयर फ्लो होने लगते थे? तरसल और मरसल, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। तरसल और मरसल क्या है? दो। जहांगीर ने क्या कहा? हमी हस्तो हमी हस्तो। ये गर फिरदौस बारियू जमीन अस्त हमी हस्तो। स्वर्ग यहीं पे है, यहीं पे है। ये अगर कहीं दुनिया में स्वर्ग है तो कहाँ पे है? कश्मीर में है, ठीक है। इसी तरह अमीर खुसरो ने यहाँ पे थोड़ा घर बारूरे जमीन अस्त, ठीक है। दोनों ने ही सेम कहा, ठीक है। दोनों की कोट, बट जहांगीर की ये फेमस कोट है। किसने कहा? हु सेड अमी अस्तो? जहांगीर ने, ठीक है। किसने कहा? जहांगीर ने। अकबर जो है जहांगीर के फादर थे ना, पक्का? बाबर ग्रैंडफादर थे। बाबर को इब्राहिम लोदी ने भारत बुलाया। इब्राहिम लोदी ने भारत नहीं बुलाया था। इब्राहिम लोदी के साथ बाबर की फर्स्ट बैटल पानीपत हुई, ठीक है। इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर, इसी के साथ इंडिया में मुगल सल्तनत शुरू होती है। फर्स्ट मुगल रूलर बाबर फरगाना उज्बेकिस्तान से आया था। कहाँ से आया था? फरगाना उज्बेकिस्तान। बाबर नाम है इसकी बायोग्राफी का नाम है, ठीक है। अकबर जो है आईने अकबरी, फेमस बुक है अकबर की, और ये किसने लिखी थी? अबुल फैजल ने। और याद रखिएगा, अबुल फैजल वाज नॉट द कोर्ट पोएट ऑफ अकबर, रहीम वाज द कोर्ट पोएट ऑफ अकबर। क्यों? जो अबुल फैजल लिखी थी, कहा जाता है कि वो अकबर के दोस्त ने लिखी थी, ठीक है, इसके लिए। और अकबरनामा भी इसने लिखी। जहांगीर जो था
इसके दो जगह क्या है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जहांगीर जो है इसकी इंटेस्टाइन जो है चिंगस में रखी गई है, राजौरी डिस्ट्रिक्ट में चिंगस। आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है, पर्शिया में चिंगस इंटेस्टाइन को क्या कहते हैं, क्योंकि चिंगस जो है वो इंटेस्टाइन को पर्शियन लैंग्वेज में कहा जाता है, ठीक है। और जहांगीर की जो बॉडी है वो लाहौर में रखी है और अकबर की आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2, ये 3 क्वेश्चन देखते हैं। रिनपोशमान, ये हम सबको पता है जिंदा कौन है, इसको लिखा है, ठीक है। जिंदा कौन फर्स्ट कश्मीरी पोइट हैं जिनको जनपद अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इंडिया का हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड, ठीक है। और ये गार्लैंड ऑफ फ्लावर, रिनपोशवा का मतलब गार्लैंड ऑफ फ्लावर, फूलों की माला, ठीक है। वानपुन बोलते हैं कोरस को, ठीक है, जो सिंगिंग करते हैं। लाल वक्त, लाल देव जो बुक्स लिखती थी उनके ऊपर स्पीच को बोला जाता है लाल वक्त संस्कृत में, ठीक है। गार्लैंड ऑफ फ्लावर को कश्मीरी में रिनपोशमान, ठीक है। वानपुन कोरस को कहा जाता था, लाल वक्त स्पीचेस को कहा जाता है, ठीक है। कश्मीर का ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सिंगिंग वानपुन, ठीक है। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये भी बोल रही हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कर चुके हो फिर भी मैंने डाला है। सुध महादेव टेम्पल, सुध महादेव टेम्पल जो है उधमपुर में है, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में चनैनी में है, कहाँ पे है, चनैनी में, ठीक है। और यहाँ से जो नदी निकलती है वो कौन सी है, और बाद में वो जो रावी नदी में मिल जाती है जो पाकिस्तान चली जाती है, देविका रिवर, ठीक है। सिस्टर ऑफ गंगा देविका को कहा जाता है। देविका जो है उधमपुर में मिलती है आके, ठीक है। और वहां से ये परमंडल जाती है, परमंडल से ये उज नदी रावी में आगे जाके मिलती है। उज इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी, ठीक है। बाकी देविका रिवर हमने किया। अब देखो कौन कौन सा, बसंतगढ़, बसंतगढ़ किस नदी के किनारे है, उज नदी के। कठुआ रावी नदी के किनारे, ठीक है। अब कुछ नदियां देख लो जम्मू प्रोविजन की, देविका के बारे में देख लो, पढ़ चुके हैं, ठीक है। देविका को ट्विन सिस्टर ऑफ गंगा कहा जाता है, भारत की होली रिवर है एंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। पुरमंडल जो है छोटा काशी के नाम से जाना जाता है, सांबा डिस्ट्रिक्ट में आता है। अब यहाँ पे आपको JNK आना है तो ध्यान से कीजिए, ठीक है। परमंडल आप सोचोगे जम्मू में है तो या तो आप जम्मू लिखोगे या बड़े ब्राह्मण लिखोगे, नहीं, सांबा डिस्ट्रिक्ट में है। उधमपुर जो है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में ही है और ये देविका नदी के नाम से भी जानी जाती है। अब जम्मू प्रोविंसेस की देखिए कौन कौन सी नदियां, ये दिख नहीं रहा वहां पे, क्लियर दिख रहा है, संतर नदी के किनारे है, ठीक है। रियासी, चिनाब, डोडा, रामबन, किश्तवाड़, ठीक है। भद्रवाह लिख लो, भद्रवाह नीरू नदी के किनारे, यहाँ नहीं लिखा, लिख लो, क्योंकि भद्रवाह मैंने भद्रवाह का स्पेलिंग गलत लिखा है, ठीक है। फिर क्या बी, बोल बोल, जो भी है लिखना है भाई, भद्रवाह, ठीक है। भद्रवाह जो है ये नीरू नदी के किनारे है और डोडा जो है ये चिनाब नदी के किनारे है, ठीक है। डोडा, चिनाब, रामबन, चिनाब, बस किश्तवाड़ के सिटी में जो नदी बहती है वो चिनाब नहीं है, वो आप मुझे बता दो। किश्तवाड़ के आउटर साइड में तो चिनाब नदी बहती है और जो वहां नदी बहती, मैंने करवाया आपको जो नदियां करवाई है रिवर्स, उसमें एक क्वेश्चन करवाया, आप मुझे कमेंट करके बताओगे किश्तवाड़ में कौन सी नदी बहती है। भद्रवाह में चिनाब नहीं बहती, ठीक है, याद रखिएगा। कठुआ में उच्च, रामनगर जो है यहाँ पे लेफ्ट उद रिवर की लेफ्ट बैंक बहती है,
उधमपुर देविका नदी, पुंछ पुंछी रिवर, सुरनकोट सुरन रिवर। ठीक है, ये जो नदियां ना ऊपर जो लेक्स हैं 7 सरें उनसे बहती, उनसे आती हैं ये नदियां। ठीक है, गुरुद्वारा नंगाली साहब, दुर्गनगली नाला, नौशहरा मनावर रिवर, रजौरी तवी जो बहती है नौशहरा तवी, और चिंगस सुक्तो रिवर। कौन सी है? सुक्तो रिवर। याद रखिएगा। रियासी, अखनूर भी लिखा, अखनूर, इंडस वैली साइड मांडा, ये दोनों ही किसके किनारे हैं? चिनाब के। बंदा बहादुर गुरुद्वारा कौन सी नदी के किनारे है? चिनाब। जम्मू नहीं लिखा, जम्मू तवी, जम्मू में कौन सी नदी बहती है? तवी। ठीक है, और अखनूर में चिनाब। और इनमें से जो कॉमन मनावर है नौशहरा, ठीक है, और चिंगस की सुक्तो नदी है। ये सारी नदियां हैं, आपको याद रखनी। नहीं कहते ना, मैंने बोला किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। हाँ, मैंने भाई मुझे पता है, मैंने आप लोगों को कमेंट में क्या बोला, किश्तवाड़ में जो नदी बहती है, किश्तवाड़ के ओटर साइड में चिनाब बहती है, बीच में जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है उसमें दूसरी नदी बहती है, उसका नाम आप लाइक कमेंट एंड शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोल्ड हवाएं जो कश्मीर में चलती हैं उसको चिल्ला किलाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिल्ले किलाम। ठीक है, हरूद जो है ये अलग अलग सीजन के नेम है कश्मीर के। ऐसे तो इंडिया में हमें जो सीजन मिलते हैं 4 सीजन मिलते हैं, समर, विंटर, ऑटम एंड रेनी सीजन। ठीक है, बट कश्मीर में आपको 6 सीजन मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 6 सीजन। देखिए ये 6 सीजन कौन कौन से? 6 डिफरेंट सीजन मिलते हैं कश्मीर में। याद रखिएगा, श्रीनगर में, कश्मीर में सोंत स्प्रिंग को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अगर आप समर में कश्मीर जाते हो ना तो आपको वहाँ पे स्प्रिंग सीजन मिलता है। जो जम्मू में स्प्रिंग सीजन में फ्लावर खिलते हैं, फ्लावर में मोस्टली जो है मैक्सिमम स्प्रिंग सीजन में ही खिलते हैं, कश्मीर में आपको गुलाब ही गुलाब मिलेगा। ठीक है, इस सीजन में ये 21 मार्च टू मिडिल ऑफ मई में चलता है। ग्रीष्म, ग्रीष्म इज अ हिंदी वर्ड एंड आल्सो संस्कृत वर्ड दैट इज समर। ग्रीष्म मिडिल मई टू जुलाई। यहाँ पे जम्मू में मई टू सितंबर रेनी सीजन, मार्च से मई समर शुरू हो जाता है, मई से सितंबर यहाँ पे रेनी सीजन शुरू हो जाता है। वरद, वरद बोलते हैं रेनी सीजन को। क्या बोलते हैं? जुलाई टू मिडल सितंबर। हरूद, ऑटम सीजन। ठीक है, जम्मू में तो ऑटम सीजन होता नहीं आजकल, इसके बाद ये डायरेक्ट समर के बाद यहाँ पे विंटर आता है। सितंबर टू नवंबर, यहाँ पे ट्री के शेड्स लीव्स गिर जाती हैं, बिल्कुल ब्राउन हो जाते हैं ट्रीज, और बहुत सुंदर सा होता है ये ऑटम सीजन भी वहाँ का देखने वाला होता है। वान, वान इसे कश्मीर में विंटर को वान कहा जाता है। शिशुर जो होते हैं एक्सट्रीम, जब एक्सट्रीम कोल्ड होता है तो शिशुर कहा जाता है, और चिलियर के नाम भी कहा जाता है। याद रखिएगा, आपको इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सारे लिख लो। सोन, ग्रीष्म, वराट, वराट, हरूद। अब तो कोई बर्थडे से कश्मीरी बच्चे नहीं है, जो बोलते हैं वो बड़ा मजा आता है, उनके मुंह में अच्छा सूट करते हैं। सोन, ग्रीष्म, वराट, हरूद, वान एंड शिशु। ठीक है, ये याद रखिएगा। आज सारे नए ही क्वेश्चन है। खीर, बसोली पेंटिंग, बसोली को जीआई टैग मिल चुका है, ज्योग्राफिकल आइडेंटिकल टैग। उधमपुर की कलाड़ी को भी जीआई टैग है। भद्रवाह के राजमा को। आप मुझे कमेंट करके बताओगे राजौरी की कौन सी राजौरी की कौन सी चीज है जिसको जीआई टैग दिया जाए। ठीक है, मुझे नहीं आता। बसोली पेंटिंग, बसोली पेंटिंग हम सब जानते हैं, बड़ी फेमस पेंटिंग है। और इसका क्वेश्चन रह गया, बसोली पेंटिंग को जिसने इंट्रोड्यूस, तो राजा बहुपत पाल थे। आपने मुझे क्वेश्चन बताना है बसोली पेंटिंग का फेमस पेंटर को। ठीक है, फेमस आर्टिस्ट कौन था
बसोली पेंटिंग का, और वो भी क्वेश्चन आ सकता है। बसोली में कौन सी नदी बहती है? 3 क्वेश्चन आपने मुझे ध्यान से, ये बसोली पेंटिंग ओवरऑल एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको जीआई टैग है ये भारत की, ठीक है, बसोली पेंटिंग। और ये कौन सा आर्टिस्ट फेमस, बड़ी बार क्वेश्चन भी आता है आपको केएस में या आईएएस में, बसोली पेंटिंग से क्वेश्चन रहता है। बसोली के साथ कौन से बॉर्डर, 5 क्वेश्चन आपने मुझे बताने हैं बसोली के। कौन सी रिवर बहती है, ठीक है, इसके नॉर्थ में कौन सी प्लेस आती है जम्मू डिस्ट्रिक्ट की, और पंजाब की कौन सी डिस्ट्रिक्ट इसके साथ टच होती है, ठीक है। ये राजा भूपत पाल ने, सर सैयद अली हमदान ने भी एक शो किया था, एक एम्ब्रॉयडरी पश्मीना शाल जो है शाह अली हमदानी ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। ये पर्शियन थे। जोत सिंह और नन्ना, प्लीज आंसर राजा भूपत। जोत सिंह जो है वैसे जो कठुआ है माना जाता है कि महाभारत के कुछ लोग, महाभारत के राजा जो थे, कुछ लोग उठ के कठुआ में आके सेटल हो गए, ठीक है। उनको उन्हीं में से एक जो राजा था जोत सिंह, उसी के नाम पे उसी ने कठुआ का फॉर्म भी किया, ये भी आप रखिएगा। लाल वक्त बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। whose points, किसकी पॉइंट्स को लाल वक्त कहा जाता है? लालेश्वरी देवी, इनको लाल डीड, लाला, लालेश्वरी देवी, अलग अलग नाम से इनको पुकारा जाता है। जून बोलते हैं नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर को। जिंदा कौर फर्स्ट कश्मीरी राइटर है जिनको जनपद अवार्ड से सम्मानित किया गया। लालेश्वरी देवी कश्मीरी माइस्टिक, ये मॉडर्न माइस्टिक पोइट भी है और मॉडर्न पोइट भी कहलाती है ये कश्मीर की। मान जो हम वो खाते हैं ना नंदरू, माना जाता है कि वो एक बार वूल बना रही थी अपनी स्वेटर, और उसके किसी ने, मुझे स्टोरी थोड़ी थोड़ी याद है कि किसी ने उसको बोला कि तू यही काम कर देती है, वो वूल उसने क्या किया, डल में ले थी, उसी में ही फैन गई। उसी से ही जो नंदरू है उनमें जो वो है जो धागे आते हैं उसी वूल के माने जाते हैं। ऐसे अलग से स्टोरीज हैं, ठीक है। शी वाज द ग्रेट माइस्टिक पोएट दैट इज वत्सुल, ठीक है, याद रखिएगा वत्सुल या लाल वक्त। लाल वक्त का मतलब स्पीचेस, क्या मतलब होता है, स्पीचेस, ठीक है, स्पीचेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। बॉर्न इन 1320 AD कश्मीर के, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ बॉर्न हुई थी, बंद्रेथन, बंद्रेथन कश्मीर को ही कहा जाता है। और शिविज्म ये फॉलो करती, कश्मीर में शिविज्म, शैविज्म, विष्णुज्म एंड सूफी, 3 चीजें बहुत कॉमन थी। मॉडर्न एंशिएंट टाइम शैविज्म और विष्णुज्म बड़ा कॉमन था। मेडिवल में जो कश्मीर में रहा वो सूफीज्म था, वो क्या रहा, सूफीज्म। देखिए कौन कौन से इस साल का करंट अफेयर भी मैंने ऐड किया है, दोनों ऐड किए। जिंदा कौर फर्स्ट थे, इनकी बुक का नाम सुमरन, क्या है, सुमरन, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया। साहित्य अकादमी, जिंदा कौर को साहित्य अकादमी का जनपद अवार्ड मिला था रहमान राय, ठीक है। रहमान राय द फर्स्ट कश्मीरी पोएट टू रिसीव जनपद अवार्ड, इंडियाज हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड। और इनकी बुक थी सियाह रूह जिरान मंस, ब्लैक ड्रिजल। और इस साल 2 लोगों को साहित्य अकादमिक अवार्ड जो है 22 लैंग्वेजेस में दिए जाते हैं, और इस साल जम्मू के भी और कश्मीर दोनों के ही लोगों को दिया गया। मंशूर बनिहाली, ठीक है, इनकी बुक है जत वेहे हले सॉन्ग कोस जले, ठीक है, ये कश्मीरी में लिख लेना क्या बोलते हैं। और विजय वर्मा डोगरी वर्क के लिए इनको 2 सदियां एक शीर, 2 सदियां एक शीर, ठीक है। शीर जो है, शीर स्नो को कहते हैं कश्मीर में। पद्मा सचदेवा ये मॉडर्न पोइट है डोगरी की, पद्मा सचदेवा। आपने पल्ला सिपाही या डोगरिया, ये भी पद्मा सचदेवा ने ही दी, ठीक है। शी इज साहित्य अकादमी अवार्ड 1970 एंड पद्म श्री 2001।
ये सारे क्वेश्चन आपके ये करंट अफेयर में भी आ सकते हैं, स्टैटिक्स जीके में भी आ सकते हैं, और रेस्ट ऑफ इंडिया के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे ये न्यूलिथिक एज में ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है सारे एग्जाम्स के लिए, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है। न्यूलिथिक एज सबसे पहली कौन सी ढूंढी गई कश्मीर में? बुरज़ोम। कौन सी? बुरज़ोम। और हरी परिगौम, गुफकराल, बेगागुंड, ठीक है, बेगागुंड, ये सारी केव्स हैं, दीज आर द केव्स, ठीक है, ये आज भी हैं, दीज आर द न्यूलिथिक साइट्स ऑफ कश्मीर। अब किसने कौन? बुरज़ोम, देखिए इससे क्वेश्चन आ सकता है, किसने इन ढूंढी? बुरज़ोम, ठीक है, बुरज़ोम डिस्कवर किया था डी-टेरा एंड पीटरसन। बुरज़ोम और डिस्कवर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा, न्यूलिथिक एज का ये क्वेश्चन आता है। ये ईस्ट श्रीनगर में सिचुएटेड है, 1.5। अब इस तरह के क्वेश्चन देखिए, ये मैंने ऐड किया है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन का एक अलग से मैं सीरीज करवाऊंगी, क्योंकि कश्मीर का पेपर है ना, तो आपको JNK का कि कद्दा का ब्रिज से, इस ब्रिज से कितनी दूर है ये वाली मस्जिद, इस डल लेक से हजरत बल कितना दूर है, मतलब कितने, इस तरह के क्वेश्चन इस पेपर में बड़े आते हैं, फजूल के क्वेश्चन। जैसे नंदनी वेटलैंड से, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से एयरपोर्ट कितना दूर है, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। रेलवे स्टेशन कितना दूर है, इस तरह के आपके कश्मीर के, JNK के, JK SSB के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को। कोई भी पुराना पेपर उठा लीजिए 2020, अब क्योंकि हम स्टेट तो नहीं बने बट इलेक्शन हो चुके हैं, तो पैटर्न आप थोड़ा सा उस तरह भी करोगे, क्योंकि इस बार हमारा इलेक्शन भी हो चुके हैं, पैटर्न थोड़ा चेंज होगा। तो पहले मैं आपको पुडुचेरी और न्यू दिल्ली के हिसाब से JK SSB की तैयारी करते थे, इस बार थोड़ा हम JNK पढ़ रहे हैं, ठीक है। 10 नंबर का JNK पढ़ो। कहाँ पे? बुरज़ोम, ज़ेंदरहूम, कालीबाग में 1.5 मीटर डल लेक से दूर है, और फुटा महादेव माउंटेन, कौन? ज़बरवान माउंटेन, या डल लेक जो है ज़बरवान माउंटेन, टूलिप गार्डन ज़बरवान माउंटेन, शंकराचार्य ज़बरवान माउंटेन, हजरत बल ज़बरवान माउंटेन, बट बुरज़ोम महादेव माउंटेन फुटहिल्स, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो वाटर रिवर बहती है उनको तलबल रिवर, आप लोग मुझे कमेंट में लिख के बताओगे श्रीनगर सिटी में जो पानी सप्लाई होता है वो कौन सी नदी से आता है, ठीक है, श्रीनगर सिटी में जो पानी सप्लाई होता है वो कौन सी नदी से आता है? झेलम नहीं है, ये नॉर्थ ईस्ट फ्लो करती है, कौन सी रिवर? तलबल रिवर। और 11 मेगालिथिक साइट्स और भी हैं यहाँ पे, ठीक है, ये भी यहाँ रखिएगा भाई। एक मुझे को बताओ, सबसे कम लिटरेसी रेट JNK की कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? भाई मेरी डिस्ट्रिक्ट में तो बड़े लोग पढ़ते हैं, वहां का नहीं। चलो तू पुंछ में बोल दो, रामबन। What is the literacy rate of Ramban according to census 2011? 12.89, लिख लो भाई 12.89, ठीक है। और JNK का लिटरेसी रेट कितना रहा? 67.16। और हाईएस्ट जो है मिजोरम, आप मुझे इसका बताओगे, ये क्वेश्चन मैंने SSC, CGL और रेलवे के अकॉर्डिंग रखा है, रेलवे में ये 100% क्वेश्चन है, ठीक है। सेंसस के सारे मेरे सेंसस की वीडियो जो है नहीं भाई, मिजोरम की, ये आप मुझे प्लेस बताओगे मिजोरम की कौन सी? नहीं भाई, सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम की ये स्टेट 98.23%, ठीक है। सबसे कम रामबन डिस्ट्रिक्ट 20.89, और टोटल लिटरेसी रेट है JNK का 67.16%, ठीक है। ये आपकी क्वेश्चन। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कश्मीर में हुई थी, कहाँ पे हुई थी? ठीक है।
ये कुशाना के टाइम हुई थी, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, बट सिर्फ JNK पढ़ रहे हैं, उसके MCQs पढ़ रहे हैं, बट ये रेलवे के रिव्यू कर रहे हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको रेलवे के जो SSC से क्वेश्चन होते हैं उनको भी एडिशन किया ताकि आपको रिवीजन होती रहे, ठीक है। कुंदनवाला ये केव का नाम है, ये क्या है, केव का नाम। अब आप बताओगे कुंदनवाला कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, JNK की ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और लॉन्गेस्ट केव इन इंडिया, कैरिंग लेक पर है मणिपुर में, ठीक है, लॉन्गेस्ट केव। ओल्डेस्ट केव कौन सी है, रॉक शेल्टर, ठीक है, कौन सी है रॉक शेल्टर, भीमबेटका मध्य प्रदेश, कौन सी है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गुफाएं भी, ठीक है, बट ये लॉन्गेस्ट केव है, ये लॉन्गेस्ट केव है क्रेम लेक पहरा मणिपुर में, ठीक है। गफरान ये श्रीनगर में है, ये भी केव्स हैं। और मोंगरी केव ये भी श्रीनगर, ये जम्मू में है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आती है, उधमपुर के पास है। आप लोग मुझे बताओगे मोंगरी केव, ठीक है, मोंगरी जम्मू प्रोविंस के डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, उधमपुर, ठीक। मोंगरी केव, गुफरान केव कहाँ पे है, ये भी ये श्रीनगर में है, ठीक है, कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट सारी। कुछ क्वेश्चन आप भी करो, मुझे 4 घंटे लगे सिर्फ इतने से क्वेश्चन बनाने में, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैं 10 बजे बैठती, आपकी क्लास अभी भी है, आज मैंने एक, ठीक है। कुंदरवालन बाकी तो आपको जो आते हैं वो तो आप छोड़ दो, बट इनमें से अगर कोई सही पेपर डाले ना, वो अच्छा पेपर भी डाल सकते हैं, बड़ा अच्छा है। अगर JNK बहुत अच्छा है, JNK में स्प्रिंग्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप पढ़ सकते हो, ठीक है, अच्छा भी पेपर डाल सकते हैं, बट अगर आपको टफ पेपर आएगा तो ये तैयार करने वाली मैं अब थोड़ा टफ की तरफ जाऊंगी। इजी आपको सारा आता है वो मैं 1 लाइनर आपको दे दूंगी, ठीक है, याद करूंगा, रिवर्स माउंटेन जो भी है वो आप ले लो, कल मैं सर से निकलवा लूंगी, ठीक है। रामसर JNK की पहली रामसर साइट, ठीक है, रामसर, ठीक है, बुल्लर लेक, बुल्लर लेक, सॉरी वो हॉक्सर है, हॉक्सर ही है, फर्स्ट हॉक्सर है। 23 मार्च 1990 को बुल्लर लेक डिक्लेयर की गई रामसर साइट। अब देखो JNK में 5 रामसर साइट है, कौन कौन सी है, शालाबुक, हाइगम, सुरिंसर, मानसर, हॉक्सर एंड बुल्लर लेक, ये लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसको आपको मैथ्स में भी आ सकते हैं, लिखा करो साथ में, जो मैथ्स में भी आ सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। ABCD करेक्ट आंसर भी लगाने को आ सकता है, ये आपको किसी भी एग्जाम में आ सकता है, जरूरी नहीं कि JK रामसर साइट किसी की भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सबसे छोटी रामसर साइट रेणुका रामसर साइट, सबसे बड़ी सुंदरबन रामसर साइट, ठीक है, और सबसे छोटी। अब कितनी रामसर साइट हो गई, बोलो 85, कितनी है, 85 या 86 हो गई, ठीक है, ये भी यहाँ रखिए। खीर भवानी टेम्पल, खीर भवानी की बहुत सारी स्टोरीज है। कहते हैं कि जो रावण था उसने आदिशक्ति को कैद कर लिया था, जो वहां पे, ठीक है। आदिशक्ति का इतना ताप था कि रावण के वहां पे लंका में हीट उनकी इतनी थी कि वो उनसे टॉलरेट नहीं हुई, और वो माता को पूछा तुझे कहाँ छोड़, फिर वो माता ने बोला हिमालय के श्रेष्ठ पे छोड़ा, यहाँ पे खीर भवानी जो है माता को रावण ने वो कहती वहां पे स्थापित किया। तो और उसका जो होली स्प्रिंग है, जब भी वो पानी चेंज होता है कोई ना कोई आपदा आती है। 1989 में उसका पानी बिल्कुल रेड हो चुका था, 1989 में कश्मीरी पंडित वहां से निकाले गए थे। जब भी वहां पे किसी भी पंडित की मृत्यु होती है या मारा जाता है तो उस दिन उसका पानी रेड हो जाता है, देख सकते हो, होता है, ठीक है। रूपा भवानी ने बनाए थे खीर, प्रताप सिंह ने, सॉरी, खीर भवानी टेम्पल प्रताप सिंह ने बनाई थी। अब इन लोगों को भी देखो, इन लोगों ने क्या क्या बनाया। रूपा भवानी ने चश्मा शाही बनाया है। ऋषि शांडिल्य
ऋषि शांडिल्य पुराणों में इनकी गाथाएं हैं। शारदा पीठ, शारदा पीठ ये कश्मीरी पंडितों की कुल देवी है, ठीक है, ये पीओके में चलेगी है। तो बड़ी बार कुल देवी का वापिस लाने की बात की जाती है, और ये शारदा पीठ जब, ठीक है। सप्री, यहाँ देखो चश्माशाही किसने बनाया है, ये भी सेम थे, रूपा भवानी, बड़ा सुंदर चश्माशाही, ठीक है। शारदा पीठ आज भी इनके ड्यूज हैं माँ के, शारदा माँ के। और ये कश्मीरी, यह क्वेश्चन भी आ सकता है, कश्मीरी पंडितों की कुल देवी का नाम क्या है, और ये पीओके में है, इसको ऋषि शांडिल्य ने बनाया था। नेक्स्ट देखो, लार्जर जो स्प्रिंग है, यहाँ से झेलम निकलती है, वेरीनाग, सॉरी यहाँ से झेलम नहीं निकलती, कुक्करनाग, चेक कर लेना, लार्जर स्प्रिंग कुक्करनाग ही है कि कोई और है। वेरीनाग से झेलम निकलती है, झेलम को वितस्ता कहा जाता था ऋग्वेदा में, ठीक है। चश्माशाही मैंने आपको बता दिया, अनंतनाग को डिस्ट्रिक्ट का स्प्रिंग कहा जाता है। कुक्करनाग लार्जेस्ट फ्रेश वाटर स्प्रिंग है कश्मीर का। कुक्करनाग दो ये नाग, यहाँ पे फोल एंड नाग, किससे बना, फोल एंड नाग, एक सरपेंट मीनिंग सरपेंट, ठीक है। कुक्करनाग, चश्माशाही रॉयल स्प्रिंग है, ये अभी मैंने आपको वो बता दिया, रूपा भवानी एंड शारदा पीठ जो है, यहाँ भी होली स्प्रिंग पाया जाता था, और ऋषि शांडिल्य ने इसको बनाया था। वैली ऑफ शेपर्ड, हम सबको पता है, गुलमर्ग को नहीं बोलते हैं, पहलगाम को बोलते हैं, ठीक है। अनंतनाग, देखिए ये सारे देख लो, मैंने सारी आप, ये लास्ट क्वेश्चन है, पहलगाम, पहलगाम को वैली ऑफ शेपर्ड कहा जाता है। सोनमर्ग को मीडोज ऑफ गोल्ड, बड़ा सुंदर है सोनामर्ग, बहुत ही सुंदर है। अगर पूरे कश्मीर में घूमने जाए तो पीर की गली सबसे, मुगल रोड जो पीर की गली है वो सबसे सुंदर है, फिर सोनामर्ग उसके बाद सुंदरता में आता है। ऐसे तो बहुत सारी जगह हैं जो सुंदर है, ठीक है। खीर भवानी मिस्टीरियस होली स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। मीडोज ऑफ फ्लावर गुलमर्ग को कहा जाता है। गार्डन ऑफ जॉय निशाद बाग को कहा जाता है। पैलेस ऑफ फेरिस परी महल को कहा जाता है। गुलमर्ग का प्रीवियस नाम गोरी मार्ग, बोलते हैं माता गौरी जो है पार्वती माँ, वो हर इवनिंग को यहाँ पे गोल मार्ग में बैठती थी, और इसका नाम गोरी मार्ग था, ठीक है। ये गोल दिखता है, अगर ऊपर आप गुलमर्ग में चले जाओ पूरा ही गोल दिखता है, इसलिए इसका बाद में इसका नाम जहांगीर ने, किसने, शायद जहांगीर ने चेंज किया था, क्या नाम रखा था, गुलमर्ग। अबोर्ड ऑफ लव शालामार गार्डन को कहा जाता है। मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ये देख लो कि शालामार गार्डन किसने बनाया था, देख लो, उस दिन भी मैंने आपको ये मैंने करवाया ना उस दिन, दूसरी स्लाइड में होगा, ठीक है। एक ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर मैं ही दे देती हूँ, ठीक है। भद्रवाह, भद्रवाह में चैत्र मास में कौन सा मंथ, तिहार, ठीक है। खुद भी मनाया जाता है, दिवाली भी जेएनके में मनाते हैं, ईद उल जुहा भी नया। ये फाइनल क्वेश्चन है, ठीक है। कल भी हम 50 या 20 क्वेश्चंस करेंगे। ये आज के क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट थे, इनमें से अगर पेपर डालने वाला किसी अच्छे इंसान ने पेपर डाला, पढ़े लिखे इंसान ने पेपर डाला, फिर वो अच्छे क्वेश्चन आपको डालेगा। अगर किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में पेपर गया, फिर आप सोचोगे, ठीक है। चलो, जय हिंद।